हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो सीयूईटी की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है बहुत सारी यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस की। बस समस्या यही है कि क्या वो कॉलेज जो आप लेना चाह रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, आपका फ्यूचर उससे ब्राइट होगा या फिर कुछ और। ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें जानना क्या है कि वो कॉलेज क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, कैसा उनका प्लेसमेंट है, क्या रिकॉर्ड्स हैं, किस प्रकार की फैसिलिटीज है। हर प्रकार की सारी चीजों को हम देखने के बाद तय करेंगे कि क्या वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। और ये जानकारी दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि आपको दोस्तों को भी भला कर पाए। भाई ये शुरुआत ऐसी ही होती है ना। चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी सीयूटी की जानकारी आपको यही मिल पाए। सबसे बड़ी खबर यह है कि महिलाओं की जो शिक्षा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान है सरकार दे रही है, और इसी के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डीयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और गर्ल्स कॉलेज है, बहुत सारे पेरेंट्स केवल गर्ल्स कॉलेज में अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं, नहीं चाहते कि माहौल खराब है, कोएड जो कॉलेजेस होते हैं उसमें नहीं भेजना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, बहुत सारी फैमिलीज के साथ। तो इसके लिए डीयू में आपका सपना है कि एडमिशन लेना है डीयू यूनिवर्सिटी में। और बात कर रहे हैं हम किसकी? अदिति महाविद्यालय। ये गर्ल्स कॉलेज है, याद रखिएगा, केवल गर्ल्स ही यहां पर पढ़ती है और गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अच्छा कॉलेज है। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या है, सारी चीजों की हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कहाँ अदिति महाविद्यालय का। अदिति महाविद्यालय डीयू से एफिलेटेड है, ये सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, न्यू दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ही सिचुएटेड कॉलेज है। और 2022 के एडमिशन जो है, ये कॉलेज आपको यूजी और पीजी प्रोग्राम कराता है, बिल्कुल बेफिक्र रहना है। ठीक है, सो यूजी के एडमिशन तो अब बस होने ही वाले, होने मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, पहली मेरिट लिस्ट भी आने वाली है, सारी चीजें। लेकिन पीजी स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। अब भैया ये यूजी पीजी कोर्सेज जो करा रहा है 2022 के जो एडमिशन है वो होने कैसे हैं? ऑनलाइन माध्यम से होने हैं, वो हमें भी पता है, सारी चीजें हमें पता चल गई। ऑनलाइन होनी है, सीयूईटी के एग्जाम के बेसिस पर होनी। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है, सारी चीजें आपको पता हो। अगर नहीं है जानकारी तो एक बार ये जो ugadmissions.uod.ac.in ये वेबसाइट है, इस पे जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये रेगुलर आप क्या करेंगे, इसको देखते रहिएगा तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारी यहाँ से मिल जाएंगी। हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, अदिति महाविद्यालय 1994 में स्टैब्लिश करा गया। कब? 1994, 1994 में स्टैब्लिश्ड है, न्यू दिल्ली इसकी लोकेशन है। योर टीयू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है एआईसीटीई। एआईसीटीई क्या होता है भैया? टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल है ये, उससे अप्रूवल भी इसको मिला हुआ है, नेक के द्वारा इसको रिकॉग्नाइजेशन भी प्राप्त है। और भैया एंट्रेंस की बात करें तो पहले डीयूईटी के थ्रू होता था, अभी क्या होगा? सीयूईटी के थ्रू होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अगर कोर्सेज की बात करें तो 3 यूजी कोर्सेज ही कंडक्ट कराते हैं, और एजुकेशन जो मीडियम है वो है फुल टाइम का मीडियम। यहाँ पर पार्ट टाइम कोई भी कोर्सेज नहीं कराए जाते हैं। एप्लीकेशन जो करना है वो ऑनलाइन करना है, और किस पे करना है? aditi.du.ac.in, ये इन्हों की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां इनसे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्कॉलरशिप्स क्या क्या प्रोवाइड कराती है? देखो यार, बड़े बड़े जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, आजकल हर व्यक्ति को शिक्षा पहुंचे, चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे हायर लेवल की हो, शिक्षा के लिए कहीं किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। वो व्यक्ति के पास कोई ऐसा ऑप्शन ना हो। भाई बहुत सारे लोग क्या है ना कि बहाने बना देते कि यार घर पे पैसे नहीं है, मम्मी पापा की इनकम कम है, हम गरीब घर से आते हैं, हमारी ये कैटेगरी है, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा कहीं नहीं है, पढ़ने के लिए सरकार बिल्कुल आपके लिए खड़ी हुई है, क्या? आपकी सहायता करने के लिए। तो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती है बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, अलग अलग प्रकार की, जिसमें अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट स्कोर वालों के लिए अलग है, कैटेगरी वालों के लिए अलग है। इसके अलावा जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, भाई जो फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। एससी एसटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है। दीदी महाविद्यालय क्या करता है? इनकरेजमेंट प्राइज के रूप में भी क्या करते हैं? रैंक होल्डर्स को बहुत सारी क्या देते हैं? स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बीसी स्कॉलरशिप भी है। बीसी स्कॉलरशिप क्या है? 1200 रुपए मिलते हैं ईच अवार्ड में, जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? एससी एसटी के हैं और जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं। साथ ही साथ पुष्पा भटनागर एजुकेशनल ट्रस्ट स्कॉलरशिप भी है। मेरिट स्कॉलरशिप भी है भैया, सबसे ज्यादा टॉप करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको दी जाती है। डॉक्टर VKRV राव, इनके द्वारा इंडोर्समेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है, मतलब इनके नाम पर, इनके द्वारा तो नहीं, ये रहे नहीं अभी। ठीक है, सो भैया जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको दिया जाता है। श्रीमती लक्ष्मी तिवारी स्कॉलरशिप भी है। तो यानी बच्चों के लिए इतना स्कॉलरशिप है यहाँ पर, चाहे वो बैकग्राउंड उनका ऐसा हो कि इकोनॉमिक वीक हो, उनके लिए भी है।
अलग कैटेगरी के लिए भी है, हाईएस्ट रैंकिंग के लिए भी है, मतलब हर प्रकार की स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप खेलते हैं तो उसके लिए भी है। ठीक है, कोर्सेज और फीस की अगर आप बात करें भाई, तो भाई यहाँ पर बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स के जो भी कोर्सेज हैं, 3 साल का ये कोर्स होता है, सभी को पता है। और इसकी फी जो है भैया 5,410 रुपया प्रति वर्ष की है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन एक चीज़ और कंफर्म कर रहा है, फीस को आपको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि कई बार चेंजेस आते रहते हैं, तो आप ये ना कहें कि यार सर आपने बताया नहीं। तो एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक इसको जरूर कर लीजिएगा। बीए कोर्सेज जो बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्सेज होते हैं, वो भी 3 साल का ये प्रोग्राम होता है, और इसकी फीस भी 5,418 रुपये है, 8 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन चेक कर लीजिएगा प्लीज़ इसको। और बीएड कोर्सेज जो बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्सेज हैं, इसके बाद आप पढ़ा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। 4 साल का ये प्रोग्राम होता है, 5,960 रुपये इसकी फीस है। तो भाई इन सारे कोर्सेज की फी एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेनी है। और ये सारे के सारे कोर्सेज है जो ऑफर कर रहा है कौन, अदिति महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज है भाई साहब। एडमिशन के लिए आपको क्या करना है ये आपको पता है, यूजी एडमिशंस के लिए आपने सीयूईटी का एग्जाम देना अनिवार्य था। फिर भैया आपको जाना था ऑफिशियल वेबसाइट पर ugadmission.uod.ac.in पर, और वहां जाके रजिस्टर करना था खुद को। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन फॉर्म सबमिट करना था, उसमें अपने क्राइटेरियाज फुलफिल करने थे, कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स आप चाह रहे हैं। उसके बाद भैया सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फी फुलफिल करनी थी, आपको फी भरनी थी, और फिर भाई साहब ये स्कैन करके रख लेना था पूरा का पूरा क्या, जो एप्लीकेशन फॉर्म था। इसके बाद अभी मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है, मतलब होने वाली है, अभी हुई कहाँ है, ठीक है, पोस्टपोन हो गई है। तो भाई वो हो जाएगी, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इसमें जो क्या लगने वाले थे, अगर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ देख लो आप भैया कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर बीए ऑनर्स के जो प्रोग्राम है, उसमें सोशल वर्क, ज्योग्राफी, बीकॉम ऑनर्स, ये सभी के सभी जो बच्चे हैं इनको 12वीं कक्षा में 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक्चुअली, ठीक है, जो बीए प्रोग्राम जो है करना चाह रहे हैं उनको भी भैया 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 12th क्लास। सीयूईटी के मेरिट बेस पर ही एडमिशन यहाँ पे होना है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, मेरिट बेस्ड ही सारी चीजें होंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस पे हमने डिस्कस कर ली है कि कैसे क्या एप्लीकेशन करनी है, वो अभी तक आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। और फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो आपको भाई चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हमने पूरी प्रोसेस जो है वो बताई है कि कैसे क्या एडमिशन को प्रोसेस करना है। डॉक्यूमेंट भी हमने डिस्कस करे हुए हैं एक वीडियो में, बल्कि 2 वीडियो में, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन ना हो तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो यूजी कोर्सेज में बेसिक डॉक्यूमेंट 10th क्लास की मार्कशीट लगती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होती है। फिर इसके बाद 12th क्लास, क्योंकि आप यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो ये अभी तक पढ़ाई की आपकी मार्कशीट हो गई। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा और भी जो सर्टिफिकेट हैं, और भी मतलब हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, वो ईडब्ल्यूएस से करते हो, तो वो जो भी रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर पीजी करना चाह रहे हैं तो यूजी की मार्कशीट भी लगती है, ठीक है ना। माइग्रेशन लगता है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है, ठीक है भाई, फोटोग्राफ भी लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, तो ये बेसिक यहाँ पे डॉक्यूमेंट से कट ऑफ जरूर इंपॉर्टेंट है। क्यों, पिछली साल क्या कट ऑफ रहे थे, तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ रहे थे वो भाई 85 to 90 परसेंटाइल रहे थे, याद रखिएगा, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ है। और इसी के आसपास भी इस साल ही कट ऑफ रहेंगे, कोई अलग से नहीं आने वाले, हायर तो नहीं जाएंगे, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट जितने थे उनके लिए भैया 65 to 75 की कट ऑफ गए थे यहाँ कॉलेज के लिए, कोर्सेज के लिए। एससी कैंडिडेट के लिए ये 60 to 70 थे परसेंटाइल, है ना। और एसटी कैटेगरी के लिए 50 to 60 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50 to 60 थे, और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 to 80 कट ऑफ थे, याद रखिएगा। ये लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं, और इसी की रेंज के आसपास इस साल के कट ऑफ रहेंगे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ये कट ऑफ्स हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट हम प्लेसमेंट्स की बात करें, क्योंकि पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद हम यही चाहते हैं कि जब 3 साल हमने मेहनत करी है तो उसका कुछ फल मीठा मिला, है ना। सबर का फल मीठा होता है, तो वो फल कितना मीठा है यहाँ प्लेसमेंट के तौर पे पता चलता है। प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए तो भाई कॉलेज में टीएनपी सेल होता है। क्या होता है, टीएनपी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। और इसका काम ही ये है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, साथ ही साथ उन्हें प्रिपेयर करना है ताकि वो अच्छी अच्छी कंपनी में क्या हो पाए, सिलेक्ट हो पाए। सो ये उनका काम है। और यहाँ देखा जाए तो बीए ऑनर्स के जो हिंदी प्रोग्राम था, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार वाला जो प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे देखा गया है। इनकी सैलरी की बात करें तो 3.5 लाख का मीडियन पैकेज जो है
वो इनको मिला है। तो भाई अच्छा है, पैकेज कहीं से खराब नहीं है। 3.5 लाख रुपए वार्षिक पैकेज, मीडियम पैकेज है ना, तो ये अच्छा है। फैसिलिटीज की बात करें तो किसी भी कॉलेज में जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए उसमें भैया लैब्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेडिकल हॉस्पिटल, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल फैसिलिटी, लेबोरेटरी, जिम फैसिलिटी, तो ये बेसिक वाईफाई कैंपस हो गया। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वाईफाई कैंपस, हर कैंपस में वाईफाई हो गया है, या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। सो गर्ल्स के लिए तो और एडिशनली ये बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं ताकि उन्हें परेशानी ना हो, ठीक है। सो ये सारी की सारी फैसिलिटी थी किसकी, अदिति महाविद्यालय, जो गर्ल्स कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो पूरी जानकारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अभी भी अगर दिमाग में कोई आपके डाउट या डिस्प्यूट बचे हो कोई, तो कमेंट करके बताइएगा ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके और एक बेहतर एजुकेशन में आप आगे बढ़ पाए। तो अगली जानकारी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको करना क्या है, ये दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूटी की हर जानकारी आपको मिल पाए। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.